लगातार गौ माता का दिन पर कटना, कम दिन पर ही गौ माता बढ़ती कम होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं डाउन होते दिख रही है हमें। हाँ, निश्चित रूप से संस्कृति का पतन कैसे हो गया, क्योंकि हम हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति से भिन्न हो गए। हमारी शिक्षा पद्धति को बड़े प्लान्ड वे में योजनाबद्ध तरीके से इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाकर हमारे गुरुकुलों को नष्ट कर दिया गया। तो गुरुकुल से निकलने वाले व्यक्ति राम हुए, गुरुकुल से निकलने वाले कृष्ण हुए, गुरुकुल से निकलने वाले विश्वामित्र ने जो तैयार किए, ऐसे बहुत सारे ऋषि परंपरा से अर्जुन हुए, अरुणी हुए, तो वो अब कहाँ निकल पा रहे हैं। अभी तो एक ऐसी शिक्षा पद्धति भी समाज में विकसित हो गई है जिसकी मुझे यहाँ आज टिप्पणी नहीं करनी है, पर आपने विषय छेड़ा तो कर देता हूँ। कुछ ऐसे बच्चे भी तैयार हो रहे हैं जो ये नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति समाज में कहीं न कहीं बड़ा दर्द होता है कि हम लोग उन बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। वो बच्चे नहीं, वो तो मतलब देशद्रोही हो गए। तो इस प्रकार की शिक्षा पद्धति कहीं न कहीं हमारी शिक्षा में, हमारी किस व्यवस्था में कोई न कोई त्रुटि है जिसे हमें ठीक करना चाहिए। और जन्माष्टमी में कहते हैं कृष्ण भगवान ने जन्म किया, इसलिए जन्म था कि हम कंस रूपी जो रावण था उसको समाप्त किया था, बुराई पर अच्छाई का जीत हुई थी। परंतु आज जो हमारे मन, हमारे देश में जो कंस पैदा हो रहा है, हमारे अंदर जो बुराई पैदा हो रही है, उसको खत्म करने के लिए किस प्रकार कार्य किया? यानी बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। कंस का अर्थ तो यही है कि हमारे अंदर के विकार, उसे समाप्त किया जाए। उस समय कृष्ण और कंस की लड़ाई जो हुई थी उसका एक मूल कारण तो ये भी था कि टैक्सेशन। कृष्ण ने गोकुल वासियों के ऊपर जितने भी ग्वाल थे जो दूध का कार्य करते थे, दही का, मक्खन का कार्य करते थे, उनके ऊपर टैक्स लगा दिया। आज की सरकार ने भी दूध, दही, पनीर पर टैक्स लगा दिया। बड़ा दुख होता है। जो देश कृषि प्रधान देश रहा है, जिसकी जमीन से जुड़ा हुआ जो देश रहा है, जिसकी मातृभूमि को हम लोग ने माता कहा, ये भारत को तो हम लोग ये कहते हैं माता कहते हैं ना, भारत माता है। ये तो कोई जीता जाता राष्ट्र पुरुष है, ये कोई भूमि का टुकड़ा नहीं। इसकी पूजा हम लोग करते हैं। और उस भूमि पुत्र देश के वासियों के ऊपर यदि दूध, दही पर भी टैक्स लगा दिया जाता तो पीड़ा होती है। तो हम लोग कम से कम कृष्ण के वंशज बने। और जैसा आपने कहा कि कंस तो वही बिल्कुल विकार है। हमारे अंदर के विकारों को समाप्त करने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। हम क्रोध के ऊपर कार्य करें, हमारे लोभ के ऊपर कार्य करें, हमारे स्वार्थ के ऊपर कार्य करें, झूठ बोलने को हम लोग त्यागें। और यही सारे विकार हैं, यही कंस का रूप है इस कलयुग में। तो इनके ऊपर हम जीतते रहें और धर्म का साथ देते रहें, यही मुझे लगता है कि इसी में सार्थकता है। कहते हैं हर बार भगवान बुराई को खत्म करने के लिए अवतार लेते हैं। पहले श्री राम जी ने लिया, कृष्ण ने लिया, महादेव ने लिया, परंतु अब जो हालात बन चुके हैं, क्या कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारे जो हालात कहीं ना कहीं हमें अपने देश की पतन की तरफ ले जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये पतन की ओर ही रास्ता है। हमारे राम सुखदेव जी महाराज तो कहा करते थे कि इस भूमि पर जब तक गाय के रक्त की एक बूंद गिरती रहेगी तो पाप कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। आप प्राकृतिक आपदाओं को देख लीजिए, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं। तो इसका तो अर्थ ही है कि मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों ने गलत रास्ते का चयन कर लिया। कच्ची सड़कें पक्की सड़कों में तब्दील हो गई, कच्चे मकान बड़े भवनों में तब्दील हो गए। पर क्या हमने विकास किया? आज बीमारी घर घर पहुंच गई है। कैंसर जैसा रोग तो सामान्य रोग हो गया, जो लाखों में एक व्यक्ति को हुआ करता था, करोड़ों में एक दो को हुआ करता था, अब तो घर घर हर चौथा पांचवें व्यक्ति को कैंसर हो गया। डायबिटीज हो गई, हार्ट की समस्या है, बीपी की समस्या है। हम लोग रोग ग्रस्त हो चुके हैं। तो इस रोगों से लड़ने के लिए तनाव इतना व्यक्ति के ऊपर कि डिप्रेशन हो गया, लोगों को ऊपर मतलब लोग आत्महत्या कर रहे हैं आजकल बच्चे। तो इस प्रकार की समस्याएं समाज में आ गई है। हमारी संस्कृति की रक्षा हमें करनी पड़ेगी। संस्कृति की रक्षा के लिए मतलब विद्या वो है जो सा विद्या विमुक्त है, विद्या वो जो हमें मुक्त करे, उलझनों में न पड़े, हम माया से दूर रहें और अपने अंदर का आत्मचिंतन करते रहें। देखिए 3 चीजें और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, वो, मैं और ये 3 चीजें आप समझ के जाइए कृष्ण जन्माष्टमी में। वो परमपिता परमेश्वर, मैं जीवात्मा और ये माया। इन 3 चीजें ये नित्य हैं। इन तीनों को ध्यान से जिस दिन समझ लिया तो जीवन समझ में आ जाएगा। हम लोग अपना कर्म धर्म स्वरूप कर पाए, धर्म के अनुसार कर पाए। यही कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व हमें संदेश देता है कि धर्म के आधारित होकर हमारा जीवन चलता रहे, हम धर्म की रक्षा करते रहे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ आए, मुझे ध्यानपूर्वक सुना। कृष्ण वंदे जगत गुरु, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। पूरे देश में मनाई जाएगी जी। बात करें इसका मुख्य महत्व क्या है, किस प्रकार मनाए जिससे भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लोगों को मिल सके? देखिए भगवान योगेश्वर तो इस हरियाणा भूमि में हम लोग बैठे हुए। हरियाणा में तो मतलब हरियाणा का अर्थ है जहाँ हरि आए थे, जहाँ साक्षात भगवान आए थे। हमारे गुरु ने हमें सिखाया कि हरियाणा तो वो है जहाँ हरि आए थे। तो भगवान योगेश्वर की ये भूमि है जहाँ भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। तो कृष्ण जन्माष्टमी का सबसे सही उद्देश्य कि हम लोग सबसे पहले धर्म को समझे। धर्म अर्थात धारण करना, दृढ़ धातु से बना हुआ है। हम लोग अच्छी अच्छी चीजों को धारण करें
धारण करने के बाद अच्छा कर्म करें। जिस दिन हम धर्म को समझ जाएंगे तो अच्छा कर्म कर पाएंगे। तो भगवान कृष्ण को समझना, भगवान कृष्ण को जीवन में उतारने का उद्देश्य है कि हम लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सीखें। वो भले अपना क्यों ना हो और हमसे सामर्थ्यवान क्यों ना हो, तो हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाएं, गौ की रक्षा करें। यही कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमें पावन संदेश देता है। हमारी संस्कृति लगातार भगवानों को पूजता है, परंतु आज का जो माहौल बन चुका है सिर्फ उनके पर्व को पूजा जाता है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न योगेश जी आपने किया कि लगातार केवल पर्व के दिन एक दिवसीय भगवान हो गए। पर भारतीय संस्कृति तो उत्सव धर्मिता की संस्कृति है। 365 दिन नित्य नई त्योहार, यदि त्योहारों की गिनती की जाए तो 365 दिनों से भी ज्यादा त्योहार हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि एक दिन की पूजा करनी है। हमारे जीवन में, हमारे कर्तव्य में ईश्वर होना चाहिए। हम लोग निस्वार्थ भक्ति करें। और भगवान ने कहा कि अनन्य चिंतयन्ता मां ये जना परिपासते तेषाम अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यम। भगवान ने कहा तू मेरी अनन्य भाव से भक्ति कर, तेरा योग क्षेम में चलाऊंगा। और वैकुंठ धाम, गोकुल धाम तो कहाँ है? जहाँ जीवन में कुंठा समाप्त हो जाती है वहाँ वैकुंठ हो जाता है। तो अपने जीवन की कुंठा को समाप्त कर दें, भगवान की शरण में जाएं, हर कर्म भगवान को समर्पित करते हुए जाएं। यही कृष्ण जन्माष्टमी का पावन संदेश है। और हम 365 दिन हरि को, नारायण को हृदय में रखकर हर कर्म भगवान को समर्पित की जाए। ये तो हर हर महादेव की संस्कृति है। यहाँ हर व्यक्ति देवता स्वरूप है। तो उस प्रकार से हर व्यक्ति में नित्य नारायण के, हरि के, महादेव के दर्शन करते चले जाएं। बात करते हैं, संस्कृति हमारी कहती है कि हमारे गौ माता को पूजा जाता है, 84 करोड़ देवी देवता से निवास करते हैं। वहीं हमारे विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान कहता है कि इसके गौमूत्र, गोबर से हमारे पवित्र होते हैं। तो दोनों को देखा जाए साइंटिफिक रीजन से, परंतु आज जो हालत थैलियां खा रही है उससे बीमार हो रही है आजकल। देखिए, उसके लिए हमें खुद ही चैतन्य होना पड़ेगा कि गाय बीमार ना हो। वो इसलिए खा रही है कि हम लोग उसकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। भगवान योगेश्वर ने तो खुद गायों की सेवा करी और आज हम मानव तन हमें मिला है, मनुष्य देह मिला है। तो हम लोग सेवा को अपना धर्म माने। और हम लोग तो कहते हैं कि गौ सेवा धर्म हमारा, ठाकुर हमारी सुरभि मैया। तो सुरभि माता, गौ माता हमारी तो मैया है और हमारी ठाकुर भी वही है। तो हम लोग उसी की सेवा करते रहें। और उसकी सेवा के साथ साथ जहाँ पॉलीथीन का उपयोग हो रहा है, प्रदूषण जहाँ हो रहा है, उसको लोगों को जागृत करें कि पॉलीथीन का, सिंगल यूज प्लास्टिक का भी हम लोग उपयोग ना करें, जिससे गौ माता भी खाने के बाद वो भी बीमार हो रही है, मर रही है। और जो लोग दूध निकालने के बाद गायों को सड़कों पर छोड़ दें, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप इतने स्वार्थी मत बनिए कि गाय को अपना दूध के लिए केवल पालन करें। कर्म को समझे। कर्म मतलब 3 प्रकार के कर्म। कर्म मतलब कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म वो है, कर्म की पूरी डेफिनेशन ये नहीं कि वो कुछ भी करते जाएं। कर्म मतलब जिसका मोटिव शुद्ध होना चाहिए, जिसके पीछे पवित्रता का भाव होना चाहिए, जिसके पीछे राष्ट्र कल्याण का भाव होना चाहिए, जिसके पीछे पवित्रता के साथ साथ परोपकार होना चाहिए, वो कर्म है। अकर्म वो जहाँ पे कर्म समाप्त हो जाए वहाँ कर्म, मतलब कर्म की शून्यता अकर्मता है। और दूसरा विकर्म। विकर्म का अर्थ ये होता है जहाँ गलत कर्म। हाँ, आप पूछिए। आज जन्माष्टमी है, उसका क्या महत्व है? आज लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं पूरे देश भर में, उसका क्या महत्व है आज? देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म आज के दिन हुआ था। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व गोकुल ब्रज क्षेत्र में भगवान ने जन्म लिया। और भगवान के जन्म की जो अष्टमी है वो आज कृष्ण पक्ष जो अष्टमी है उसमें भगवान ने रात्रि को 12 बजे भगवान का जन्म हुआ था। तो भगवान के जन्म को उत्सव बनाने के लिए उनके चरित्र को हमें अध्ययन करना चाहिए। केवल हम लोग भगवान कृष्ण के जैसे कपड़े पहन लें, तैयार हो जाएं, बच्चों को तैयार कर दें, वो जन्माष्टमी नहीं है। हम लोग भगवान के जीवन को चरित्र में उतार सके, वही जन्माष्टमी का पर्व हमें संदेश देता है। आज गलत चीजों का विरोध करना चाहिए। कोई भी गलत चीजें उसका बुलंदी के साथ समाज में हम लोग खड़े हों और उसका विरोध करें। और भगवान कृष्ण, जो हम लोग गाय की बात करते हैं, हम तो गोप्रेमी लोग हैं, तो गाय की बात करते हैं। गैयन की सेवा करने के लिए ग्वाल बने नंदलाल। भगवान गाय के पीछे पीछे हैं। भगवान ने स्वयं कहा, मैं गाय के आगे नहीं हूं, मैं तो गाय के पीछे हूं। तो उस गाय की रक्षा करने के लिए भगवान ने जन्म लिया, वो ग्वाल बने। और उस गाय की आज जो रक्षा नहीं हो पा रही है, गाय कटती जा रही, तो बड़ी मन में वेदना होती जा रही। हम कहते हैं कि दर्द कब तक संभाला जाए, युद्ध कब तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो आप आइए, इस गौरक्षा के इस मुहिम में हमारे साथ आइए। गायों की रक्षा कीजिए। एक सच्ची जन्माष्टमी की शुभकामनाएं तब हो सकती है जब हम कृष्ण के सच्चे अनुयायी बनेंगे। कृष्ण के चित्र की पूजा ना करें, कृष्ण के चरित्र की हम लोग पूजा करें। और कृष्ण का चरित्र की पूजा करने वाला ही देश ये भारत रहा है। भारत का अर्थ तो होता है जो ज्ञान में निरंतर लगा हुआ है। तो हम भी ज्ञान की खोज में लगातार लगे रहें। और ये तो अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसका कण कण भी शंकर है, इसकी नदी नदी भी गंगा जल है।
और हम तो ये कहते हैं कि मरेंगे जिएंगे तो इस राष्ट्र के लिए, मरेंगे भी तो राष्ट्र के लिए, जिएंगे भी तो राष्ट्र के लिए, और मरने के बाद हमारी अस्थियों में गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों से कोई आवाज आएगी तो वो आवाज आएगी भारत माता की जय। तो हम लोग